अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो से इंशाल्लाह हम क्वांटाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब मैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ा रहा था तो मैंने 3 ब्लॉक्स बनाए थे। उसमें एक सैम्पलर का, एक क्वांटाइज़र का, एक कोडर का। सैम्पलर का जो काम था वो था सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग हमने कवर कर ली है पिछली कुछ वीडियोज़ में, सही है। आज से हम नेक्स्ट ब्लॉक जो था एडीसी कन्वर्टर का, क्वांटाइज़र, हम उसके बारे में देखेंगे। तो क्वांटाइज़र क्या करता है, आपके सैम्पल्ड सिग्नल को जो डिस्क्रीट हो चुका होता है सैम्पलर से आने के बाद, उसको क्या करता है, उसको वो करता है क्वांटाइज। तो क्वांटाइजेशन है क्या बेसिकली, वो हम देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आर डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल बाय एक्सप्रेसिंग ईच सैम्पल वैल्यू एज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अच्छा, अभी तक आपने ये देखा था कि सैम्पलिंग कैसे हो रही है। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक एनालॉग सिग्नल था, तो आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आप एक एक सैंपल ले लेते थे। क्या होता था, वो अपने बस डिस्क्रीट हो जाता था सिग्नल आपका। एक्स ए ऑफ टी मतलब एनालॉग सिग्नल आपका एक्स ऑफ एन बन जाता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये करेंगे, अब उस पर हम करेंगे क्वांटाइज। इसको अब क्वांटाइज करना क्या होता है, जब मैं क्वांटाइज़र पढ़ा रहा था शुरू में एकदम एडीसी में, तो मैंने उस वक्त हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि क्योंकि डीटी सिग्नल का एक्स एक्सिस अब सैम्पल हो चुका होता है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद वो डिवाइड हो चुका होता है। हालांकि वाई एक्सिस अभी भी कंटिन्यूस होता है, वाई एक्सिस ब्रेक नहीं हुआ होता। ये देखो कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस है। ये डिस्क्रीट सिग्नल है ना, ये अभी सैम्पलर से आया है, ये अभी क्वांटाइज नहीं हुआ, ये अभी सैम्पल्ड सिग्नल है। क्वांटाइज अब होगा वो बाद में। जब ये उसका एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का वो अभी भी कंटिन्यूस है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटाइज़र उसके कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को कुछ लेवल्स ऑफ वोल्टेज या फिर लेवल्स ऑफ बाइनरी वैल्यूज़ पे असाइन कर देता है। तो उसे हम कहते हैं कि आपने सिग्नल को क्वांटाइज कर दिया। अब इस सिग्नल को अगर मैं डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज़ पे या फिर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे असाइन करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज लेवल का वो बना दिया है एक्सेस। 0.2 वोल्टेज ले लें आप, इसको 0.2 या मिली वोल्ट ले लें, 0.2 वोल्ट, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 वोल्ट ऐसे करके। तो ये क्या, ये आपने पूरा लेवल बना दिया, लेवल ऐसे करके बहुत सारे लेवल बना दिए। इन्हें आप लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं। लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होते हैं, वो लेवल जिनके ऊपर कोई फिक्स वोल्टेज या फिक्स बाइनरी वैल्यू प्रेजेंट हो, जो कि आपने खुद प्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये जो है पॉइंट, अब ये पॉइंट ना किसी लेवल पे होना चाहिए, या फिर ये इस लेवल पे हो या फिर ये इस लेवल पे हो, ये बीच में नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसे तो लग रहा है कि यार हाँ बन सकती है, लेकिन जब आप लेवल्स ऑफ क्वांटाइज़र बनाते हैं, लेवल बनाएंगे जब आप क्वांटाइज करने के लिए, तो होगा क्या, कुछ पॉइंट ऊपर लाई कर रहे होंगे लाइन के, कुछ नीचे लाई कर रहे होंगे। तो क्या करते हैं हम, वो एक एरर होता है, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। वो अगली कुछ वीडियोज़ में हम उसको देखेंगे। वो एरर हो जाता है, अब उसको रिमूव भी करा जा सकता है, वो हम उसी में देखेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि रेंज ऑफ क्वांटाइज़र क्या होती है। वाई एक्सिस इसका जो है वो वोल्टेज पे असाइन है डिफरेंट, 0 वोल्ट से लेकर जहाँ तक हमने उसकी रेंज रखी होगी वो कहलाता है रेंज ऑफ क्वांटाइज़र, सही है। ये पूरी वाई एक्सिस में उसकी रेंज चलती है क्वांटाइज़र की। एक्स एक्सिस में तो आपका पूरा सिग्नल चल रहा है। ईच लेवल जो कहलाता है क्वांटाइज का, वो कहलाता है लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन। और दो लेवल्स के दरमियान का जो गैप होता है ना, फासला, वो इक्वल होता है। वो भले यहाँ पे देख लें, वो भले आप यहाँ पे देख लें, वो होता है इक्वल, जिसे आप कहते हैं क्वांटाइजेशन स्टेप साइज या फिर रेजोल्यूशन। क्वांटाइजेशन स्टेप साइज या रेजोल्यूशन, सही है। और इसको आप डेल्टा से शो करते हैं, दोनों लेवल्स के दरमियान का जो फासला होता है वो डेल्टा होता है। अच्छा, सही है, ये हो गया। अब अगर कोई जैसे पॉइंट है, ये एक लाइन थी, सैम्पल्ड वैल्यूज़ ये हैं, अगर मैं उसको सैम्पल करूँगा, सैम्पल तो आ गए, अब उनको कोई मुझे वाई लेवल असाइन करना है, क्वांटाइजेशन लेवल असाइन करना है। तो अगर मैंने ये असाइन करा, अगर मैं उनको नहीं करता असाइन, तो पॉइंट क्या करते हैं, कोई यहाँ पे लाई कर रहा होता, कोई बीच में, कोई किसी लेवल पे लाई नहीं कर रहा होता, ये एरर होता है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, हम लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन बढ़ाएं।
लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 7 हैं बल्कि, 8वां तो ग्राउंड लेवल हो जाएगा। तो जैसे ये 7 लेवल है, कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई नहीं कर रहा, मतलब कुछ लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं लाई कर रहे। अब ये एरर है ना, क्यों नहीं लाई कर रहे? जैसे अगर कोई यहाँ पे पॉइंट होता, वो लाई नहीं करता, इन दोनों लेवल्स के बीच में लाई कर रहा होता, अब उस पर कोई वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे, बीच में कोई लेवल ही नहीं है। क्या करें? तो उसका ये हल होता है कि हम लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन बढ़ा दें, क्वांटाइजेशन लेवल हम ज़्यादा कर दें, जैसे ये जितने भी हैं उनके डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। तो होता क्या है, जितने आप लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन ज़्यादा कर देंगे तो लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये क्वांटाइजेशन स्टेप बहुत कम हो जाएगा, छोटा सा रह जाएगा, मतलब एक लेवल और दूसरे लेवल के दरमियान फासला कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, आपने क्वांटाइजेशन की रेंज बढ़ा दी और स्टेप साइज़ कम हो गया जब आपने लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन बढ़ाया। या फिर आप ये कहते हैं कि आपने रेजोल्यूशन हाई कर दिया। हाई रेजोल्यूशन करने का मतलब है क्वांटाइजेशन स्टेप साइज़ आपने छोटा करा है। सही है। ये जो मैंने एरर बनाया बताया, ये डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वांटाइजेशन एरर है, जिसे आप क्वांटाइजेशन नॉइज़ भी कहते हैं। बस आज का ये टॉपिक था क्वांटाइजेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।